तो दोस्तों दिन का खेल तो यहाँ पर ख़त्म हुआ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर भरोसा है कि यहाँ पर पाकिस्तान की टीम फाइट बैक कर सकता है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। मैच बिल्कुल जब शुरू हुआ बिल्कुल दिल में था कि 2 विकेट साउथ अफ्रीका गिरा हुआ है, क्या साउथ अफ्रीका बड़ा स्कोर बनाएगा। लेकिन जिस तरह से आज पाकिस्तानी स्पिनर ने, मतलब आज ऐसा लग रहा था कि पहला दिन का खेल में जो स्पिनिंग ट्रैक जिस वगैरह यहाँ पर बनाया गया है कराची में कि चौथे पांचवें दिन जिस तरह से टर्न हो रहा है उस तरह से टर्न हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर साउथ अफ्रीका का देखने को मिला। लेकिन मैं यहाँ पर इम्प्रेस हुआ यासिर शाह से और यहाँ पर नोमन से, क्योंकि नोमन और यासिर शाह जिस तरह से यहाँ पर बैटिंग की है, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि साउथ अफ्रीका ये जो मैच को बहुत ही आसानी से हारेगा। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तानी यहाँ पर बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि नोमन अली ने यहाँ पर 2 विकेट लिए, यासिर शाह ने यहाँ पर 3 विकेट लिए, और मैच यहाँ पर इंडिया में लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कैसे देखूं, बहुत ही ज़्यादा सर्च किया। तो मैंने एक ट्रिक बताता हूँ, मैंने फेसबुक पर डायरेक्टली सर्च कर लिया कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका लाइव, तो मुझे लाइव दिख गया। तो मैं मेरे शॉप में था और बिल्कुल लाइव भी देख रहा था, और बहुत ही ज़्यादा जिस टाइम पर यहाँ पर बॉलिंग देखने को मिला मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। लेकिन मैच जब खत्म हुआ उसके बाद आप बोलेंगे ना एकदम आपने जज्बात बदल दिए, एकदम आपने बिल्कुल सारा कुछ भुला दिए, किस तरह से आपको परफॉर्मेंस करना था आपने सारा कुछ भूल दिए। 33 रन पर 4 विकेट और पाकिस्तान बिल्कुल बैकफुट में। जब मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था, मैं कल भी यहाँ पर आपसे बात किया था कि पाकिस्तान इस सीरीज को बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन पाकिस्तान फेवरेट की तरह खेला है। पहले यहाँ पर मैं जो बात कर रहा था उनके बॉलर्स में इतना दम नहीं है, लेकिन उनके जो स्पिनर ने नोमन अली और यासिर शाह ने आज दिखाया कि उनके अंदर वो दम है कि एशिया में किसी भी टीम अगर आता है एशिया को खेलने, तो मैं तो सोचता हूँ जमीन पर लेटा कर मारना चाहिए कि वो साउथ अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो या किसी भी टीम हो, कि एशिया में अगर खेले तो एक बार सोचिए कि कब ये सीरीज खत्म होगा, कब हम घर वापसी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने वो काम नहीं किया। पाकिस्तान ने और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया साउथ अफ्रीका के लिए। और पाकिस्तान को मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे के साथ, श्रीलंका के साथ खेल खेल कर आदत हो गया है कि वो नहीं जानते कि जो बड़े बड़े टीम साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये जो बड़े बड़े टीम ना, ये फाइट बैक करने का एक बार उनको मौका दो और रुकते नहीं है, वो झुकते नहीं है, और आपको झुका कर ही यहाँ पर एक के बाद एक यहाँ पर लपाट लगाते हैं। और जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने आज 4-4 यहाँ पर आउट लगाया, और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हूँ। लेकिन पहले दोस्तों बात करूंगा बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में, क्योंकि साउथ अफ्रीका बिल्कुल स्ट्रगल किया, लेकिन हसन अली से डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि हसन अली का मुझे वो रिदम भी दिखा नहीं जिस तरह से दिखना चाहिए। हालांकि मैं इतना ज़्यादा एंग्री नहीं हूं क्योंकि अभी भी 4 विकेट गिरा हुआ है और साउथ अफ्रीका ने ऐसे पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा नहीं कर दिया कि हम यहाँ पर सोचें कि पाकिस्तान यहाँ पर कमबैक नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने भी इतना ज़्यादा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा नहीं किया। सिर्फ यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने 220 रन पर ऑल आउट हो गए, उसके कोई भी बल्लेबाज चले नहीं। सिर्फ यहाँ पर उनका जो लिंडे है थोड़ा बहुत 35 रन बनाए, उसके बाद एल्गर यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छे स्टार्ट में लग रहे थे, 58 पर आउट हुए। लेकिन 220 रन एक मैं सोचता हूँ एक सम्मानजनक स्कोर बिल्कुल भी साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं देखोगे होगा, लेकिन अगर आप पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो मैं सोचता था कि साउथ अफ्रीका एक डिसेंट स्कोर बना है जिसको पाकिस्तान बहुत ही इजीली बीट कर जाएगा। इमरान बोर्ड थे, आपके आबिद अली थे, इमरान अली को शॉर्ट बॉल ने फंसाया राबाडा ने, और जिस तरह से फंसाया बिल्कुल एक्सपोज भी हुए, और जिस तरह से यहाँ पर आबिद अली को बोल्ड किया यहाँ पर राबाडा ने, और राबाडा ने बिल्कुल आज उड़ा कर रख दिया। और जिस तरह से आखिरी में साइंसा अफरीदी जिस तरह से बोल्ड हुए, मैं तो बोलता हूँ दिल के सारे अरमान बिल्कुल बह ही गए और बह ही गए। और अभी पाकिस्तान सोच रहा होगा कि ये मैच कब खत्म होगा। मैच जब एशिया में अगर कोई टीम आता है तो पहले तो बात है आप टर्निंग ट्रैक बनाओ, आप टर्निंग ट्रैक बनाओ, लेकिन इतना टर्निंग ट्रैक आप नहीं बना सकते कि पहला दिन में भी आप यहाँ पर एक बार सोचे कि पहला दिन में इतना ज़्यादा टर्न। अरे भाई जब आप पिच बना रहे थे, मैं आपको एक एशियन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, अगर आप यहाँ पर पिच बना रहे थे आप सोचना चाहिए इस जैसा पिच बनाएंगे कि पहले 2 दिन बिल्कुल बैटिंग करने के लिए बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज हो, बिल्कुल 600 रन बने ये पिच में, और आखिरी के जो 3 नंबर का दिन, चौथे नंबर का दिन, 5वें नंबर पर दिन इतना ज़्यादा टर्न करेगी 20 रन बनाना मुश्किल हो। लेकिन मुझे लगता है कौन सा नशा करके ये पिच को बनाया गया है, ये थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहला दिन से इतना टर्न, मुझे तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो पुणे का जो मैच था वो याद आ गया, क्योंकि रन बनाना तो यहाँ पर कहर है। और बिल्कुल राबाडा ने जिस तरह से आज उड़ा कर रख दिया, नॉर्जे ने उड़ा कर रख दिया आज, उनके जो केशव महाराज ने आज 1 विकेट उन्होंने भी लिया, वो भी यहाँ पर उड़ा कर रख दिए। लेकिन कल का दिन खौफनाक होगा और आज पाकिस्तान सो नहीं पाएगा, क्योंकि कल सुबह उठेगा और साउथ अफ्रीका एक ऐसा टीम है
है कि आप उनको एक बार शिकार का ब्लॉट लगा दो उनके मुंह पे तो वो शिकार को छोड़ते नहीं है। साउथ अफ्रीका चौकस जरूर है, लेकिन इतना भी चौकस नहीं कि आप उनको मैच बिल्कुल गिफ्ट करके दे दो और वो सोचेंगे कि नहीं हम मैच नहीं लेते, आपको गिफ्ट रिटर्न कर लेंगे। ये नहीं होगा। लेकिन मुझे फिर भी पाकिस्तान टीम में ऐसा भरोसा लगता है कि कल अगर एक अच्छा स्टार्ट मिल गया, क्योंकि आज इमरान बट आउट हो गए, आबिद अली आउट हो गए, लेकिन अजहर अली टीम में है, बाबर आजम भी आज आउट हो गए, शहनशाह अफरीदी आउट हो गए, लेकिन उनका आउट से मुझे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अभी भी फाउद आलम और अजहर अली है और ये दोनों के ऊपर मुझे भरोसा हद से ज़्यादा है। कल अगर अजहर अली थोड़ा बहुत टिके, कल अजहर अली अगर टिके और तकरीबन कल 300 रन तो बनाना पड़ेगा अगर आपको मैच जीतना है। आज का दिन पाकिस्तान को बिल्कुल भूल जाना चाहिए, क्योंकि किसी का भी ख़राब दिन हो सकता है। कल यहाँ पर मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका चाहेगा हैवी रोलर लेगा सुबह सुबह, और अगर हैवी रोलर लेता है तो पिच और भी ज़्यादा यहाँ पर बैटिंग पैराडाइज होगा। कि अगर पाकिस्तान चाहेगा तो यहाँ पर हैवी यहाँ पर लेकर थोड़ा बहुत पिच को अगर थोड़ा बहुत अपने कंट्रोल में रख सके वो बेटर है। लेकिन मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका इस जकड़ को छोड़ेगा, और जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने आज परफॉर्मेंस दिखाया है, राबाडा ने हो या नॉर्जे ने हो या कैसम महाराज ने, उनके बल्लेबाजों नहीं चले लेकिन उनका गेंदबाजों ने वो काम किया, उनके गेंदबाजों ने वो काम किया जो सारा कुछ यहाँ पर उड़ा कर रख दिया। और कल का दिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहला सेशन आपके फाउद आलम में, और फाउद आलम का कॉन्फिडेंस हद से हाई है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ वो किस तरह से परफॉर्मेंस करके आए थे आप सभी लोगों को पता है। क्योंकि आखिरी टेस्ट मैच था, आखिरी टेस्ट मैच में शतक बहुत ज़्यादा यादगार रहेगा उनके लिए, और उनका बैटिंग स्टाइल भी कुछ अलग है। लेकिन उनके अंदर मुझे थोड़ा बहुत भरोसा लगता है कि कल फाउद आलम और अजहर अली को एक लंबा पार्टनरशिप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब 150 रन तक अगर ये दो प्लेयर ले गए, 220 रन साउथ अफ्रीका बना है, अगर 300 रन के आसपास बना देता है पाकिस्तान, तो ये मैच को पाकिस्तान भी अपने जकड़ में ला सकता है। क्योंकि अगर ये पिच में पहला दिन और दिन भी ऐसा टर्न हो रहा है तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तो ये पिच खेलने लायक भी नहीं होगा। आप मुश्किल से 100 रन का लीड अगर कोई टीम पा जाता है, अगर 50 रन का लीड भी पा जाता है ना, तो ये टेस्ट मैच जीतेगा वो। अगर पाकिस्तान 150 के अंदर अलर्ट भी होगा, 150 170 भी किया, तो चौथे दिन का पिच, तीसरे दिन का पिच पाकिस्तान के लिए भी इजी नहीं होगा। ये बात भी आप ध्यान रखें। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका को यहाँ पर रोकना है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका को झुका कर जमीन पर लेटा कर यहाँ पर मारना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर अजहर अली और फाउद आलम और मोहम्मद रिजवान फॉर्म में चल रहे हैं, टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड में अच्छा परफॉर्मेंस करके आए थे, तो उन खिलाड़ियों को आपको लंबा खेलना पड़ेगा कल। और कल का दिन पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट होगा, और पाकिस्तान सोचेगा कि हम जिस घाई में यहाँ पर साउथ अफ्रीका को लपेट कर मारने की कोशिश कर रहे थे, हम उसी घाई में हम खुद पड़ गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान पीछे ऐसा बनाया था, हम स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे। अरे भाई, आप स्पिनिंग ट्रैक बना रहे हो, 220 आपने ऑल आउट कर दिए, लेकिन आपके बैट्समैनों को भी तो स्पिन खेलना चाहिए। यहाँ पर तो आपके फास्ट बॉलर में यहाँ पर आउट हो रहे हैं, और बाबर आजम जिस तरह से यहाँ पर आउट हुए, एलबीडब्ल्यू। अरे भाई, अगर आप एलबीडब्ल्यू हो रहे हो, आप ये साउथ अफ्रीका की टीम है, ये जिम्बाब्वे टीम, बांग्लादेश की टीम नहीं है। आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर सब्र कर रखना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका की टीम कभी भी आपके ऊपर बैठ कर यहाँ पर आपको हरा सकता है। तो देखेंगे कल का दिन क्या होता है। लेकिन मुझे ये टीम में भरोसा लगता है कि अजहर अली और फाउद आलम के होते हुए ये टीम कुछ ना कुछ करिश्मा कर सकता है। क्योंकि एक एशिया की टीम अगर बाहर कोई आकर एशिया की टीम को आग दिखाकर कोशिश करता है तो बुरा लगता है। क्योंकि 2-3 दिन पहले ही हमको हमारे एक एशिया टीम श्रीलंका को यहाँ पर 2-0 से क्लीन स्वीप करके चला गया। गोरे इंग्लैंड ने क्लीन स्वीप करके चला गया, और साउथ अफ्रीका आ रहा है, मतलब इंग्लैंड, इंडिया आ रहा है, मतलब सारे टीम एशिया आ रहे हैं। तो एशिया में लपट कर मारो यार, इस जैसा पिच बनाओ कि वो भी सोचे। जब हम लॉर्ड्स में मैच खेलते हैं, जब हम ब्रिस्बेन में मैच खेलते हैं, आप कैसे हमको डराते हो कि हमारा पिच ऐसा है, हमारा पिच ऐसा है, हम न्यूजीलैंड में ऐसे स्विमिंग पिच हम वेलिंगटन में बनाएंगे। अरे भाई, हमारे चेन्नई यहाँ पर खेलने देखो, चेन्नई में हो या अहमदाबाद में हो या गाले में हो या कराची में हो, आप भी ऐसा पिच बनाओ कि वो गोरे भी सोचे कि हम कहाँ यहाँ पर खेलने आगे। आप भी ऐसा बनाओ, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है गोरे शायद स्पिनिंग ट्रैक को खेलना थोड़ा बहुत सीख गए हैं, थोड़ा बहुत किस तरह से यूटिलाइज करना थोड़ा बहुत सीख गए हैं। लेकिन कल का दिन इंपॉर्टेंट है, और कल का दिन पाकिस्तान को चाहिए 300 रन। 250 रन भी अगर पाकिस्तान बनाता है तो पाकिस्तान फेवर में है, क्योंकि 20-30 रन का, 40 रन का लीड भी ये पिच में इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग ये मैच होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।